साथियों, कल हमने मन, आत्मा और प्रकृति के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम ईश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने पिछले चर्चा में कहा था कि आत्मा के दो भेद दिए गए हैं वैशेषिक में, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो जीवात्मा सर्वव्यापी है और हर जीव के शरीर में विद्यमान है। हर मनुष्य, हर प्राणी, चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सभी के जीव। और परमात्मा भी, तो जो दूसरा तत्व था परमात्मा को ही ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर का चैतन्य है और जीव का चैतन्य है। ईश्वर का जो चैतन्य है वो सीमित नहीं है, असीमित है, और जीव का जो चैतन्य है वो सीमित है। ईश्वर जो है वो दयालु है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, अजर है, अमर है, अव्यय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है। वो सब कुछ है इस दुनिया में। वो पालन करने वाला, पोषण करने वाला, ध्वंस करने वाला, वो सब कुछ है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम बनाए तो दूसरे नियम में ईश्वर के विषय में चर्चा करते हुए कहा, ईश्वर दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, हाजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र सृष्टि करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर जो है वो सीमित नहीं है और आत्मा का जो चैतन्यता है वो सीमित है और ईश्वर की जो चैतन्यता है वो असीमित है। ईश्वर दयावान है, उसने ही इस सृष्टि की रचना की, इस जगत की रचना की है। वेद के रचयिता भी ईश्वर है, इसलिए हम वेदों को अपौरुषेय बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही वेदों की संरचना हुई है। ईश्वर जो है वो जीवात्माओं को उनके कर्मों के आधार पर सुख और दुख प्रदान करता है और वही कर्म फल का प्रदाता भी है। न्याय की भांति वैशेषिक दर्शन भी ईश्वर की सत्ता युक्तियों एवं तर्कों पर आधार पर सिद्ध करता है कि ईश्वर है और वह सबको कर्म फल देता है। यहाँ विश्व को कार्य मान करके उसके कर्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई है। तो यहाँ पे जो वैशेषिक ने विश्व को कार्य मानकर उसके कर्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई है। ईश्वर का अस्तित्व अदृष्ट नियम की व्याख्या के लिए भी स्वीकार किया गया है। ईश्वर ही अदृष्ट नियम का संचालक है। अदृष्ट नियम का तात्पर्य ये है, हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है ये नहीं पता। काम तो हो रहा है, सृष्टि में सारे चक्र चल रहे हैं। सब जो हमने पीछे अणुओं की, द्रव्यों की जो बात की, उसमें भी हमने देखा कि सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, नित्य हैं, फिर भी वो संगठनात्मक रूप से होकर के कार्य को कर रहे हैं। हमने उसमें भी ये बताया था कि हम इस प्रक्रिया को ईश्वर का वरदान मानते हैं, ईश्वर की चीज मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा ये सारा काम हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम उसको एनर्जी भी कहते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, या हम ये कहें कि कोई सुपर पावर है जिसको हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, उससे ये पूरा विश्व का जो कार्य हो रहा है वो है। और वो अदृष्टा ईश्वर का अस्तित्व जो अदृष्ट नियम की व्याख्या करता है, तो इससे ये पता चलता है वो दृष्ट नहीं है लेकिन फिर भी अदृष्ट होकर भी काम करता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जी ईश्वर दिखता ही नहीं है तो होता कैसे है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार वाईफाई दिखती नहीं है लेकिन होती है, कनेक्टिविटी होती है, तो ऐसे ईश्वर भी होता है। दूध में घी दिखता नहीं है लेकिन जब प्रोसीजर में अपनाया जाता है तो वो घी भी निकलता है। ऐसी वाईफाई जो हम हमारे आजकल इंस्ट्रूमेंट में हम प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे हमारा हैंडसेट होता है वाईफाई का कनेक्टिविटी हो जाती है और हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे इस शरीर रूपी एंड्रॉयड मोबाइल जो शरीर रूपी है, इसमें यदि हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे ईश्वर को प्राप्त करने वाला, जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, योग दर्शन में कहा है,
अनेक प्रकार की अनुभूतियां करेंगे, सिद्धियां प्राप्त करेंगे, तो ईश्वर का भी अनुभव हम कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक होता है ईश्वर का साक्षात करना, एक होता है ईश्वर के दर्शन करना। ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, ईश्वर का अनुभव हो सकता है। क्योंकि साक्षात्कार उसी का दृश्यमान उसी का होता है जो शरीरधारी होते हैं, जिनसे हम मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन साक्षात्कार होना और अनुभव होना तो अदृश्य चीजों का भी साक्षात्कार होता है। जैसे वायु के स्पर्श से साक्षात्कार होना, गर्म गर्म कप है जिसमें चाय या गर्म प्याला है, उसमें पकड़ना, उसका साक्षात्कार हो गया। तो बहुत सारी चीजों का साक्षात्कार हो सकता है, बट वो दिखती नहीं है। तो ईश्वर भी ऐसे ही अदृश्य अदृष्टा जो है, वो दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है सृष्टि को चला रहा है। तो इस व्याख्या के आधार पर भी स्वीकार किया जाता है वैशेषिक में कि ईश्वर है। ईश्वर ही अदृष्ट नियम का संचालक है, और जो सब कुछ हो रहा है, जो दृश्य नहीं है और वो सब कुछ हो रहा है, उसका भी संचालक वही है। वैशेषिक श्रुतियों के आधार पर भी ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन करता है। वैशेषिक दर्शन की ईश्वर संबंधी सारी बातें न्याय के ईश्वर के ही समान है। अतः विस्तार के लिए हम न्याय दर्शन को भी देख सकते हैं और वैशेषिक दर्शन को भी देख सकते हैं। दोनों को हम देखकर कर सकते हैं कि भाई ईश्वर का क्या स्वरूप है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। तो ईश्वर का जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो हर चर अचर जगत के कण 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 में व्यापक है। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में या ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में कहा, ईसा वाचन इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर जो है इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है, और वही ईश्वर जो है, जो सृष्टि के कण कण में व्यापक है, वो अपनी असीम शक्ति से इस सृष्टि को चला रहा है। और वेद में ये भी कहा गया है कि वो मात्र एक एक इन अंश अपनी शक्ति का एक अंश से ही इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। और यही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अधिक क्या जानना है मेरे बारे में, अधिक क्या जानना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको देख लीजिए। और मैं केवल अपनी शक्ति का एक अंश मात्र से ही इस पूरी यूनिवर्स को, इस पूरी सृष्टि को चला रहा हूँ। तो वही बात जो है यहाँ पर वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन भी करते हैं कि जो ईश्वर जो है वो एक अंश शक्ति से ही इस पूरी यूनिवर्स को चला रहा है, पूरी सृष्टि को जो चला रहा है। और यदि वो अपनी सारी शक्ति लगाएगा तो क्या होगा, उसका तो अंदाजा भी नहीं हो सकता। तो जो ऋषि महर्षि होते हैं वो उसके असली रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं। वो भी जो है एक स्तर तक ही ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उसकी सीमाएं तो अथाह है, वो तो सीमित है ही नहीं, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि कणाद और गौतम ने कहीं भी परमात्मा का उल्लेख किया है। जो भी इस प्रकार से उसको माना गया है कि विस्तार रूप से जो है परमात्मा की सत्ता है और हमें उसको मानना चाहिए। बहुत सारे टीकाकारों ने आत्मा और परमात्मा को जोड़ा है, और ईश्वर को न्यायिक और वैश्विक भी मानते हैं। अर्थात बहुत सारे लोगों ने आप अपने हिसाब से जो है उसको वो किया है। इस प्रकार से ईश्वर की सत्ता को जो है वो सभी लोग मानते हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, हमारे षट दर्शन हो, और क्या नाम है, महाभारत में गीता है, रामायण है, सभी ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। और ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, एक शक्तिशाली एक शक्ति है। जो पतंजलि जी भी कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक से प्राणवृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर है। तो ऐसा ईश्वर जो सब चीजों से स्वच्छंद होकर के कार्य करता है, न किसी में लिप्त है और न किसी में लिप्त हो सकता है, और वो सारी चीजों की रचना करता है, फिर भी वो रचना का भोग नहीं करता है और ना ही उन रचनाओं में लिप्त होता है। तो ऐसी जो सुप्रीम पावर है उसको हम ईश्वर